वेलकम बैक इन द थर्ड वीडियो। ये अनएक्सपेक्टेड तीसरी वीडियो होगी, लेकिन ये है कि टॉपिक इतना ज़्यादा लंबा है कि जिसके ऊपर डिटेल में बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो के अंदर, और मैं ये चाहता भी हूँ कि इस वीडियो के अंदर, इस पूरी तीनों अगर फॉर एग्जांपल वीडियोस के अंदर पूरी डिटेल आप तक पहुँचे और वन स्टॉप बेसिकली या वन शॉप, मतलब जो ऐसा होता है कि हर चीज़ आपको मिले। और मुझे एक और काम का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना शॉर्ट कर सकूँ और आपको पूरे का पूरा मॉडल को सम अप कर सकूँ। उम्मीद है कि पिछली दोनों वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। ये हो तो रिकॉर्ड तो एक ही शॉट में हो रही हैं, तो इस दौरान में आपका भाई तकरीबन कॉफ़ी भी ले रहा है और पानी भी ले रहा है, तो फ्रेश हो चुका है तकरीबन। सो लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी की कॉस्ट के ऊपर। तो हमने अभी तक पिछली वीडियो में जो बात की वो ये थी कि मेटा कोड्स का जो अगर हमने 1000 ट्रेडिंग अकाउंट से कम का जो अगर हमारी कॉस्ट निकली थी वो $90,000 $90,000 निकली थी, और $1,000 से अबव के जो अकाउंट्स थे वो $2,10,000 पर एनम कॉस्ट निकली थी। मतलब $1,10,000 से 1,000 अकाउंट से ज़्यादा एक भी अकाउंट हुआ तो आपको लाइसेंस, स्टैंडर्ड लाइसेंस लेना होगा, जिसकी कॉस्ट $2,10,000 पर ईयर है बेसिकली। उसके बाद दूसरी हमने डिस्कस की थी मेन सर्वर की, जिसकी $12,000 पर ईयर कॉस्ट है। उसके बाद बैकअप सर्वर की कॉस्ट हमने डिस्कस की थी, जो कि $18,000 है। ये 2 बैकअप सर्वर हमने रखे थे, एक मिड रेंज ब्रोकर के लिए, आई थिंक 2 बहुत होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री और एक्सेस सर्वर एक ही हमने रखा, वरना छोटी छोटी कंपनी के 6 एक्सेस सर्वर भी हैं। एक्सेस सर्वर को कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सो इसकी हमने बात की थी, तो ये भी हमने 500 के 2 रखे और इसके $12,000 की इसकी कॉस्ट हुई। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं ब्रिज और रिस्क मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट बाकी जिससे सारी इंप्लीमेंटेशन होती है। इनकी मतलब डिटेल में मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मज़ीद हम शॉर्ट रखते हुए इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। सो किसी भी ब्रोकर को रन करने के लिए एक ब्रिज चाहिए, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अंदर प्राइस कभी भी नहीं। मेटा आपको एक घर दे देता है जिसे आप प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसके अंदर आपने फर्निशिंग आपने खुद करनी है, आपने वॉल्स का पेंट खुद करना है, आपने फर्नीचर खुद रखना है, आपने लाइट्स खुद लगवानी है। ऐसे ही ये एक घर है। इसी तरीके से जब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने प्राइस खुद भेजनी है, आपने जो रेट अपने हैं वो खुद ब खुद, उसमें कुछ भी नहीं होता, वो खाली होता है, वो कुछ भी नहीं होता। सो आपने सारी की सारी जो प्राइस होती है वो मेटा कोड्स नहीं भेज रहा होता, बल्कि ब्रोकर आपको भेज रहा होता है, जो कंपनी भेज रही होती है। और वो ब्रोकर किसी ना किसी फर्म के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी रखता है जहाँ से वो रेट ले रहा होता है। इसके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर की। लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बाद हम ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज के ऊपर आते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या चीज़ है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो है जहां पर आपकी ट्रेड जा रही हैं जो कि मार्केट में सही लफ्ज़ों में जा रही हैं। जब आप एक ट्रेड लगाते हैं तो वे लिक्विड आपके ब्रोकर आगे एग्जीक्यूट करके दूसरे बड़े ब्रोकर को या बड़े बैंक को या इंटर बैंक को या किसी मतलब लाइक लिक्विडिटी प्रोवाइड को या टियर 1 ब्रोकर को, बड़े ब्रोकर्स को वो जो फॉरवर्ड करता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। ये एक हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 5 6 एक अच्छा जो ब्रोकर होता है वो 5 से 7 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ चलता है, ताकि अगर एक पेयर की प्राइस एक जगह पे महंगी आ रही है तो दूसरी जगह से सस्ती आ रही है तो वो कस्टमर को दे सके। दूसरी बात ये है कि अगर एक जगह प्रॉब्लम आती है कोई प्राइस का, खुदा ना खास्ता उनका कोई सर्वर का प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इससे तो फिर उसके भी प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइस फॉर एग्जाम्पल सडन चेंज हुई, इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी पे चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली अगलों में भी चेंज होगी। सो लिक्विडिटी हमेशा बैकअप में रखी होती है, 2 2 3 3 होती हैं। हम लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अपने बेसिकली अगली कंपनी के साथ अपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, होलसेलर के साथ, सादा लफ्ज़ों में होलसेलर के साथ, ट्रेडिंग के होलसेलर के साथ अकाउंट खोलना है। और वहाँ अब अकाउंट ऐसे नहीं खुलेगा। ये ऐसा नहीं है कि $100 $50 से अकाउंट खोलोगे। नॉर्मली जितना मेरे नॉलेज में है वो $20,000 से स्टार्ट हो जाता है, बट एक अच्छे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो $50,000 का मिनिमम ट्रेडिंग डिपॉजिट मांगते हैं कि आपका जो अकाउंट होगा वो $50,000 मिनिमम से खुलेगा। आप उससे, क्योंकि इसमें आपको फिक्स एपीआई चाहिए, डेडिकेटेड उसके लिए भी सर्वर वो आपको देते हैं, एक्सेस देते हैं पूरा का पूरा। ये इनकमिंग एंड आउटगोइंग लगातार चल रही होती है, उनके सर्वर पे भी लोड पड़ रहा होता है। और आपकी एक ट्रेड का मतलब एक ट्रेड नहीं जानी, बल्कि ये, और ऐसा नहीं है कि जितनी लेट होगी या कोई भी ऑटोमेटिकली उनको भी नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है। सो ये रियल टाइम सारा डाटा होता है। सो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं इसको शॉर्ट करूँ अगर, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बेसिकली आपको तकरीबन $50,000 के डिपॉजिट के साथ रैंडमली देता है अकाउंट। ये डिपॉजिट फीस है
ठीक होगा कि आपने डिपॉजिट फीस नहीं है, बेसिकली अपने अकाउंट में रखना है, क्योंकि जब ट्रेड आएगी जब तो वहाँ ट्रेड वो ओपन भी तो होगी ना। ये मतलब एक क्लाइंट ने आपको पैसा दिया $1000, तो आपने वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास $1000 डिपॉजिट करना है सादा लफ्ज़ों में। तो मिनिमम आपने $50,000 कम से कम रखना है। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो $50,000 या $20,000 से आपने मिनिमम स्टार्ट करना ही करना है। तो हम ऑन द एवरेज अच्छे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की बात करते हुए $50,000 का एवरेज रखते हैं, और हम बैकअप में भी एक रखते हैं। मिड रेंज ब्रोकर है तो अपने बैकअप में रखना है। खुदा न खास्ता एक की प्राइस आना बंद हो गई है तो दूसरी की तो प्राइस चलती रहे, तो एग्रीगेट कर रही होगी आपस में। तो 2 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की अगर आपने वो करनी है तो $1,00,000 का तकरीबन आपने बैलेंस, जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो आपने मेंटेन करना ज़रूरी है या रखना ज़रूरी है। तब जाके ये $50,000 भी हो सकता है 2 लिक्विडिटी, लेकिन ऑन द गुड सेंस बेसिकली तकरीबन यही है एक अच्छे वो चीज़ की। सो इसकी अच्छा उनकी एक बेसिकली एक और रिक्वायरमेंट होती है लिक्विडिटी कि आपके पास आपका मिनिमम ट्रेडिंग भी होती रहे। ये नहीं आपने बैलेंस रख दिया आप फ्री हो, आप एंजॉय कर रहे हो, नहीं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर को या ब्रोकर को क्या चाहिए, उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए। कितनी ज़्यादा ट्रेड उसके पास आ रही है उससे वो कमाता है, वो सेंट्स में कमाता है जितनी ट्रेड होगी। आपके पड़े हुए पैसे से कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपका पैसा है, उससे कुछ नहीं होगा। सो वो नॉर्मली ब्रोकर जो है वो एक एज ऑन द एवरेज अगर बात करें, जो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर को वो मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम पे करना होता है, देना होता है कि कम से कम इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपसे $1,000 का तकरीबन वो कमा सके आपसे, या वो कमीशन चार्ज कर सके या स्प्रेड चार्ज कर सके। अगर नहीं है तो आपने $1,000 देना ही देना है। मैं कहता हूँ आपकी एक भी ट्रेड ए बुक नहीं हो रही, या आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, या कुछ भी नहीं हो रही है, लंबी कहानी है, लेकिन $1,000 आपने पे करना ही करना है। अगर आपके पास 2 लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, ये मिनिमम आपको $2,000 मंथली पे करना है। और अगर $2,000 मंथली पे करना है तो 12 महीनों का कितना हुआ, $24,000। सो $24,000 पर मंथ आपने पे करना है, सॉरी पर ईयर आपने पे करना है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। ये फीस हो सकती है, अगर तो आपके पास वॉल्यूम अच्छा है तो ये आपको एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिकली कस्टमर पे कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं है तो आपको पे करना ही करना है खुद। सो लॉजिकली या आप ट्रेड नहीं फॉरवर्ड कर रहे तो फिर भी पे करना है, आपको कॉस्ट पड़ी है। सो लिक्विडिटी की बात होगी। अब हम बात करते हैं अब लिक्विडिटी का सिस्टम और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सिस्टम, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज रिक्वायर्ड होता है, जिसे इसका इट्स नाम गेटवे या ब्रिज। ये वो मिडिल सिस्टम है जो कि लिक्विडिटी से प्राइस लेकर मेटा ट्रेडर में आपके एडमिन में भेजता है और एडमिन आगे भेजता है स्ट्रक्चर में। सो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चलने के लिए गेटवे की जो नॉर्मली प्राइस है, वो अच्छी गेटवे की प्राइस $1,500 से $2,000 है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो $3,000 भी चार्ज करती हैं, और वॉल्यूम भी है इसमें, साथ वॉल्यूम भी होता है पर यार्ड। इस पे यार्ड के ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे। सो वॉल्यूम भी चार्ज करते हैं। 2,000 से $2,500 $3,000 भी चार्ज की जाती है। ये भी होता है, मतलब लाइक $5,000 भी कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, $5,000 सिर्फ गेटवे की कॉस्ट पे कर रहे हैं। गेटवे वो भी एक सर्वर है और पीछे दरमियान में है, और वो कनेक्शन बीच में प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे सिस्टम में। तो ये $24,000 तकरीबन, अगर $2,000 रहें, सबसे लोवेस्ट और मिनिमम कॉस्ट भी हो, एवरेज जो है $24,000 पर मंथ पर ईयर आपको पे करना पड़ता है, और $2,000 पर मंथ पे करना पड़ता है एज अ गेटवे फीस। अगर हम मेटाकोर्स की वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, मतलब लाइक उनके एडमिन सिस्टम से एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर के लिए गेटवे भी लोगे तो $1,250 उसकी ऑफिशियल फीस है। लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि क्योंकि वो एक के साथ ही कनेक्ट करता है। अगेन आपने 2 लिए तो आपको कहीं ना कहीं 2500 का पड़ेगा कम से कम। इससे बेहतर है आप प्रॉपरली एक ब्रिज थर्ड पार्टी कंपनी से ले लें, जो कि आपको तकरीबन 2 में, उसमें आप 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर के 5 भी कनेक्ट कर सकते हैं वो वॉल्यूम। सो ब्रिज आपको $24,000 पर मंथ में पड़ गया। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस डिफाइन करता है कि क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा क्लाइंट लॉस कर रहा है, कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, कौन आपको सिस्टम को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके सिस्टम को जो है ना कोई आर्बिट्रेजिंग सिस्टम लगा रहा है तो उसको क्या, कौन आपकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, स्कैल्पर है तो उसको क्या टर्म एंड कंडीशन देनी है, आर्बिट्रेजर है तो उसको क्या टर्म एंड कंडीशन देनी है, हाई वोलेटाइल मार्केट है तो क्या टर्म एंड कंडीशन देनी है। अक्सर आपने रिकोट होता है तो वो क्या आगे मार्केट में ट्रेड फॉरवर्ड हुई है तो ट्रेड फॉरवर्ड होने के बाद एक्सेप्ट हुई है, नहीं होता रिकोट देना है। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ा सिस्टम होता है जो डिफाइन करता है ताकि आपके सिस्टम के अंदर अब्यूज़ ना हो। और क्योंकि आप जब सैकड़ों अकाउंट देख रहे होते हो तो उसमें तो नंबर्स होते हैं, और आप तो डिफाइन, आपको ये कोई देखो, अगर मैंने प्लॉट लिया वो 1 मिलियन दिरहम का मुझे मिल गया तो मुझे पता है कि 1 मिलियन दिरहम है, अगली दफ़ा 1 मिलियन 10 हो गया तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। जब
आप हज़ारों ट्रेड्स होंगी और 0.01 में होंगी तो आपकी नॉर्मल आंख नहीं देख सकती। सो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है जो कि एक ब्रोकर को लॉन्ग टर्म लेवल पे रन करता है और लॉन्ग टर्म लेवल पे लेके चलता है। वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है, वो आपके प्रॉफिट्स को भी इन्हेंस कर रहा होता है और आपको स्प्रेड्स वगैरह और इन सारी चीज़ों को भी डिफाइन कर रहा होता है, कितना आप कमा रहे हो एज ए कंपनी, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो एक नॉर्मल कुछ कंपनीज की कॉस्ट जो है मैंने निकालो तो $3000 तकरीबन, क्योंकि ये भी इसके बगैर काम चल सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप सिर्फ ब्रिज पे भी चला सकते हो काम, लेकिन मिड रेंज ब्रोकर, एक अच्छा ब्रोकर रन करने के लिए $3000 का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मिनिमम कॉस्ट पड़ता है। वरना 5, 7, 10 ऐसी भी कंपनीज हैं $15,000 चार्ज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक्सनेस है या ओक्टा है या ICI, इनके हज़ारों या लाखों में जो यूज़र्स हैं ये एक अकाउंट को देख रहे होंगे, इनके लिए तो इतने तो उनको बंदे चाहिए देखने के लिए। इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होते हैं और वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं। फिर उनके ऊपर बंदे होते हैं, उनके ऊपर उनके मैनेजर्स होते हैं जो डिफाइन कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम 3000 का पड़े अगर, तो सालाना 36,000 $36,000 की ये कॉस्ट बनती है। ये एक बेसिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे वाली जो एक एवरेज होता है, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, या जो मतलब लाइक मुख्तलिफ कंपनीज में हम यूज़ करते हैं या उनके लिए देते हैं, तो या जिनको हम कंसल्टेंसी देते हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, जो हमारी अपना वर्क है, पिछले 5-7 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो है अपना जो B2B बिजनेस करने का मल्टीपल ब्रोकर्स ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी रेंज ये है। अब हम बात करते हैं डीलिंग डेस्क। अब डीलिंग डेस्क बहुत से ब्रोकर क्लेम करते हैं कि नो डीलिंग डेस्क, NDD। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ब्रोकर नो डीलिंग डेस्क के साथ चलता हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ब्रोकर बगैर डीलिंग डेस्क से चल सके। डीलिंग डेस्क होता क्या है? डीलिंग डेस्क वो होता है कि जब ट्रेड आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली सिस्टम लगा हुआ है। कुछ ब्रोकर का नहीं लगा हुआ तो वो एक बंदे बैठे हुए हैं, वो खुद देख रहे हैं इस ट्रेड को फॉरवर्ड करना है, इसको नहीं फॉरवर्ड करना है, वो डिले देना है, कोड करना है। नॉर्मली ये ह्यूमन स्पीड इतनी नहीं होती, लेकिन वो देख रहे होते हैं, वो एनालाइज कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन यह है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है तो फिर भी उसके ऊपर रियली ह्यूमन चाहिए। इतना एडवांस सिस्टम नहीं है कि AI से आप डिफाइन कर सकें हर चीज़ को बेसिकली, चैट GPT की तरह ये खुद ब खुद चल सकें। जिसके ऊपर आपको रियल ह्यूमन लोग चाहिए जो कि जैसे मतलब लाइक जो अपने उस टाइम के हिसाब से मार्केट की एनालाइजेशन कर सकते। जैसे आपका EA आप बनाते हो तो वो सारी हर किस्म की स्ट्रैटेजीज़ में नहीं चल सकता। वो 6 महीने चलेगा, 6 महीने हो सकता है डाउन हो जाए, क्योंकि उस टाइम उसकी स्ट्रैटेजी काबिल नहीं हो रही। इसी तरीके से डीलिंग डेस्क भी अगर हम बात करें तो डीलिंग डेस्क भी बेसिकली इसके लिए बंदे चाहिए। डीलिंग डेस्क पे अगर एक मिड रेंज बंदा है, सो कंपनी है, तो अगर हम बात कर लेते हैं सिर्फ 1000 यूज़र भी हैं तो 100-200 बंदों के लिए एक बंदा हमने बैठा दिया। तो नॉर्मली अगर बात करें या 500 के ऊपर भी बैठा दिया तो फिर भी 2 बंदे आपको एक वक्त में मिनिमम से मिनिमम चाहिए। ये 2 बंदों की बात कर रहा हूँ। ये 2 एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली जो आपके जो तमाम अकाउंट्स को चेक कभी ओपन करके देखेंगे, उनकी ट्रेड्स को देखेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, उनका और उनके ऊपर कौन सी स्ट्रैटेजी क्या, किस तरीके से सारी चीज़ें क्या क्या जो है ना, उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें। इनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बैक एंड बेसिकली होता है। अच्छा, डीलिंग डेस्क के ऊपर अगर हम बात करते हैं, 8 घंटे की एक शिफ्ट हम रख लेते हैं। 8 घंटे की अगर शिफ्ट रखें तो 24 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे चलेगा डीलिंग डेस्क, 24 घंटे चलता है, 24 आवर चलता है, क्योंकि बिजनेस 24 आवर का है। ऐसा नहीं है दुकान बंद करके अगले दिन दोबारा मैं 7 बजे ओपन करूंगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 24 घंटे चलना है। सो डीलिंग डेस्क में 24 घंटे को डिवाइड करें तो 8 घंटे की एक शिफ्ट अगर हम रखें, ऑन द एवरेज देखें तो 8 घंटे की अगर शिफ्ट हो तो 3 शिफ्टें बनती है 24 घंटे में। एक वक्त में एक भी बंदा बैठा हो तो 24 घंटे में आपको 3 बंदे डीलिंग डेस्क पे रहने चाहिए। सॉरी, मतलब लाइक 8 घंटे में एक, फिर अगला बंदा, फिर अगला बंदा। इसी तरीके से एक वक्त में कम से कम 2 मिनिमम 2 बंदे, वरना नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो कम से कम 100 से 200 ट्रेडिंग अकाउंट्स, एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर एक बंदा रिकमेंडेड है डीलिंग डेस्क का। लेकिन हम मान लेते हैं आपने 500 पे रखा हुआ है, क्योंकि हमने कॉस्ट भी, क्योंकि ऑलरेडी आपने लोग नुमान भाई आप तो कॉस्ट बहुत लंबी लेके जा रहे हो, तो मैं इसको रिड्यूस करने के लिए इसको सिर्फ 2 मतलब लाइक लोग भी एक वक्त में डीलिंग डेस्क में मौजूद हों तो 8 घंटे की शिफ्ट हो तो ये 6 बंदे बनते हैं, 6 लोगों की टीम बनती है। और ये बड़ा हैक्टिक वाला है। हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि हमारे एक वो भाई हैं, उनका बड़े क्लोज हैं, ठीक हो गया, उनका बेसिकली काम डीलिंग डेस्क है, ठीक हो गया, एक ब्रोकर के साथ।
तो मैं अक्सर उनकी हालत देखता हूँ तो कभी कभार तो वो कांप रहे होते हैं, वाइब्रेशन पे लग जाते हैं पूरे के पूरे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा उस टाइम। सो डीलिंग डेस्क बेसिकली वाइब्रेशन का ही काम है, क्योंकि वो देख रहा होता है, उसने रिस्क एवेल्युएट करना होता है, वो अंडरस्टैंड करना होता है, आया अब FOMC है तो इस टाइम क्या करना है, आया ये है, ये सारी चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट। सो डीलिंग डेस्क के लिए अगर हम मान लेते हैं कि आपकी तीन बंदे हम कैलकुलेशन करते हैं कि 3 लोग आपके इस वक्त में, एक वक्त में 3 बंदे मौजूद हैं और 2 बंदे मौजूद हैं और 24 घंटे चलते हैं, तो ये 6 लोग बनते हैं। 6 लोगों की अगर आप, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी है, इस पर पूरा ब्रोकर का प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपेंड करता है, मिस यूज एंड एब्यूज भी हो सकता है ब्रोकर के साथ लॉजिकली। तो ये आपका $1,000 भी आप उनकी तनख्वाह देते हो, जो कि एवरेज मैंने देखा कि नॉर्मल तनख्वाह है इंटरनेशनली अगर देखा जाए, तो आपका $6,000 तकरीबन $6,000 मंथली 6 बंदों की तनख्वाह बनती है। और अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये $72,000 तकरीबन $72,000 आपकी तनख्वाह बनती है। ये $72,000 आपकी डीलिंग डेस्क आपका तनख्वाह बनती है, सैलरी बनती है। वो हमारे पीछे भाई हैं, कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, वो कह रहा है यार आपने जनना, वो इशारे कर रहे हैं कि हमें भी डालो। अब मैं बाकी चीज़ों को एक्स्ट्रा को बीच में इनको एक्स्ट्रा ही रख दिया था, अब इन्होंने वीडियो एडिट करके भी भेजनी है और कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो इनको भी थोड़ा सा, वैसे मैंने डाला नहीं है, लेकिन आप अगर सोच लो कि आपने मार्केटिंग की टीम पर आप डाल दिए, 2-4-5 लोग रखे हैं, सेल्स की टीम में 2-4-5 लोग रखे हैं, कस्टमर सपोर्ट में 4-5 लोग रखे हुए हैं जो चैट पे रह रहे हैं। अगर आप बेशक $200 वाले भी रख लो, वर्चुअल असिस्टेंट भी रख लो, 500 में भी रख लो, फिर आपने अगर आप वीडियो का काम कर रहे हो तो वीडियो एडिटर भी रखे, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें अगर की जाए तो आई थिंक सो ये सारा का सारा उनको भी आप, लेकिन मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया, वो आप खुद डिफाइन कर सकते हो। सो अभी तक हमने बेसिक सारी चीज़ों को डिस्कस कर ली है, अभी तक हमने सारी उन चीज़ों को, उन सारी बातों के, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बोर होने वाला टॉपिक था भी, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हैं, टक 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 करके नंबर चल रहे हैं। लेकिन अब मैं पूरी वीडियो को सम अप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को उम्मीद रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर आप इस मतलब आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है और इस पूरे मॉडल को समझने की कोशिश की है, इसके अखराजात को कोशिश की है समझने की, तो याद रखिएगा कि ये अखराजात एक मिड रेंज के हवाले से हैं और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या आप नॉलेज गेन करना चाहते थे, या एज ए ट्रेडर या एज ए IB या एज ए मुख्तलिफ आपके जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे, अब उनकी बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो जितनी कॉस्ट, इसको सम अप करने की, बेसिकली जो हमने टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बात की है, जो हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है, काम किया, टेक्नोलॉजी सम्राट जो ट्रेडिंग की टेक्नोलॉजी है, जो मेन टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम बात करें लॉजिकली तो ये ना करते करते आपकी जो, अगर आपका 1,000 यूज़र से कम या 1,000 यूज़र तक का लाइसेंस है मेटा कोड्स का और बाकी तमाम खर्चात, वो आपके फिर $3 लाख को टच करते हैं सालाना, मतलब $300,000 सालाना आपका खर्चात टच करते हैं। और अगर आपका फॉर एग्जांपल $1,000 से 1,000 अकाउंट से ज़्यादा आपके अकाउंट्स हैं और आपके पास मेटा कोड्स का स्टैंडर्ड लाइसेंस है, तो सादा लफ्ज़ों में ये जो $3 लाख है, ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके 4 लाख और तकरीबन 10-15-20 हज़ार या मतलब 4.5 या 4 लाख 20-30-25 हज़ार डॉलर को टच करता है। सो दिस इज़ द कॉस्ट। $3 लाख आपकी कॉस्ट बनती है एक मिड रेंज ब्रोकर के हवाले से, एक $1,000 से नीचे ट्रेडिंग अकाउंट्स की, और 4 लाख 20-25-30 हज़ार डॉलर आपकी कॉस्ट बनती है अगर आपके $1,000 से अबव ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। दैट इज़ द रियल कॉस्ट बेसिकली, जो कि ट्रेडिंग सिस्टम को, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने की है। अब हम तीनों प्राइसेस को सामने लेकर आते हैं। ये तीनों प्राइसेस आपके सामने आ रही होंगी और इनको एक्सप्लेन करेंगे अभी। कि पहली प्राइस लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइस, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्राइस थी वो प्राइस है तकरीबन 2 लाख। हम एवरेज बात कर रहे हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर्स अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम $2 लाख तकरीबन सालाना लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए कॉस्ट, जो पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो बेसिक टेक्नोलॉजी कॉस्ट और बेसिक चीज़ों को हम बात करें, जिसमें तकरीबन हमारा 92,000 या $90,000 उसकी कॉस्ट डाल लेते हैं।
तो $90,000 जिसमें वेबसाइट, CRM और बाकी सर्वर और टीम की कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट जो छोटी मोटी है, वो $90,000 पर ईयर कॉस्ट है। तो $2,90,000 ये आपकी कॉस्ट है। अब टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को अगर बात करें तो अगर आपके अगर आपके 1,000 अकाउंट से नीचे अकाउंट्स हैं, कम अकाउंट हैं, तो तकरीबन $3.5 की कॉस्ट है आपको सालाना। अगर आपका 1,000 अकाउंट से ज़्यादा के अकाउंट हैं तो $4,20,000 से $25,000 की कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट कैसे बनती है? अगर हम ऑन द एवरेज टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कैलकुलेट करें विद, बाकी आप इसमें से कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें स्किप की जा सकती हैं वक्ती तौर पे, बहुत सी चीज़ें को डाली जा सकती हैं, लेकिन जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, सो ऑन द एवरेज कॉस्ट जो है वो 1,000 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स जिस ब्रोकर के लिए है, सारी कॉस्ट को निकाल के वो तकरीबन $7,50,000 तकरीबन एक कॉस्ट बनती है जो सालाना कॉस्ट है। अगर मैं $7,50,000 की कॉस्ट को निकालूं, और ये वो कॉस्ट है जो कि मतलब लाइक आपकी सालाना कॉस्ट बनेगी सिर्फ रन करने की, और अगर 12 महीनों के हिसाब से डिवाइड करूं तो माहाना 60,000 तकरीबन $62,500 की कॉस्ट एक अच्छे ब्रोकर को रन करने के लिए, जिसके अकाउंट 1,000 के फिगर से ज़्यादा हैं, वो पड़ती है। अगर हम पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, आज के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो तकरीबन अगर मैं 300 से भी कैलकुलेट करूं तो ये माहाना 2 करोड़ के करीब, क्योंकि 1,87,00,000, 1,90,00,000 रुपए का एक ब्रोकर को रन करने का खर्चा है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि भाई इतना खर्चा है तो इससे हर महीने मैं एक जो है ना पेट्रोल पंप ना पाला, ठीक हो गया। तो मतलब ये कि इसका इतना खर्चा है कि एक महीने की जो कॉस्ट है सिर्फ उसे एक पेट्रोल पंप बनता है। सो दिस इज़ हाउ बिग बिजनेस इट इज़। इस पे इतने एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? बहुत से लोग समझते हैं आपके $50-100 जो है ना, उससे ब्रोकर को शायद फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके अपने जो है ना उसको क्या लूज़ कर रहा होता है, क्या कॉस्ट कर रहा होता है, उसने रेवेन्यू। फिर कभी इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक ब्रोकर कमाता कैसे है, वो सारी चीज़ें बाद के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसे ब्रोकर की बात कर रहे हैं जिसके जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो $1,000 अकाउंट से नीचे हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या बनेगी? वो तकरीबन अगर $3,00,000 की, अगर वो उसकी कॉस्ट हमने एवरेज निकाली है, ये वो कॉस्ट है जो मेटा कोर्स की है। और उसके बाद हम बात करें बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लीगल वाले की है, वो $2,00,000 को डाल लें। अगर हम उसको भी कम कर लेते हैं और $1,50,000 डाल लेते हैं, लाइसेंस भी $50,000-60,000 का निकाल लो, तो 3 जमा मतलब $1,50,000 तकरीबन $4,50,000। फिर उसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, तकरीबन हमारी जो दूसरी कॉस्ट बनती है ये टीम वगैरह की, तो ये $1,00,000 के करीब या $50,000-60,000, तो तकरीबन आपकी $5,500 की कॉस्ट बनती है। सो एक मिड रेंज छोटे ब्रोकर की जिसकी $1,000 से नीचे, 1,000 अकाउंट से, मैं पता नहीं क्यों ये कह रहा हूँ, 1,000 अकाउंट से नीचे की जो अकाउंट्स हैं टोटल अगर नंबर का, वो भी $4,500 की कॉस्ट में $4,00,000 की कॉस्ट में जाता है। तकरीबन एवरेज कॉस्ट अगर निकाली तो $4,50,000 कॉस्ट बनती है। और $4,50,000 की कॉस्ट अगर मैं बात करूँ 12 पे डिवाइड करूँ तो $37,000 माहाना खर्चा है एक ब्रोकर को रन करने का। अगर इसकी कैलकुलेशन को भी आजकल के हिसाब से अगर रुपए से कैलकुलेट करूं तो ये भी 1,12-15 लाख रुपया बनता है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छे मिड रेंज ब्रोकर को चलाने के लिए जो कॉस्ट होती है माहाना, वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के दरमियान में होती है। और ये हम उसी ब्रोकर की बात करें जो बहुत एक मिड रेंज लेवल पे चल रहा है, और इसमें कोई कस्टमर सपोर्ट की टीम नहीं डाली, इसमें कोई मार्केटिंग की टीम नहीं डाली, इसमें कोई ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं डाले, इसमें कोई वीडियो एडिटर्स नहीं डाले, इसमें कोई सोशल मीडिया मैनेजर्स नहीं डाले, इसमें कोई भी सेल्स एंड कस्टमर वो मार्केटिंग के लोग नहीं डाले। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो कॉस्ट है वो तकरीबन उस कंपनी की जो मेजर है वो तकरीबन जो बनती है वो 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक तकरीबन माहाना पाकिस्तानी रुपए में। आप इंडियन रुपीज़ में हैं तो आप कैलकुलेट कर लें, 45,000 से 47 या $50,000 या अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख लें जो भी बनता है। लेकिन यह है कि आपका 1 करोड़ रुपया मिनिमम आपका एक्सपेंस बनता है माहाना
एक ब्रोकर को रन करने का। और अगर आप थोड़े से भी बड़े 1000 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स आपके हो जाते हैं तो आपकी ये कॉस्ट कहीं ना कहीं जाके 2 करोड़ के करीब करीब हिट होती है। 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख। बहुत से लोग अक्सर समझते हैं कि यार ब्रोकर एम ही बना के बैठे हुए हैं, कोई भी बंदा बना लेता है, $2-4 $5,000 में ब्रोकर बन जाता है, वेबसाइट बनाता है, मैं भी लोगों को लूटूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। एक बात याद रखिएगा, ब्रोकर को रन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करना, पहली बात ये कि ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, जब तक आपको समझ आएगा तब तक आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया मार्केट को कॉस्टिंग में दे चुके होंगे, एक्सपेंस कर चुके होंगे। इसके बहुत से शॉर्टकट्स भी हैं इसको मैनेज करने के, बहुत से रास्ते भी हैं मैनेज करने के, बहुत से रास्ते भी हैं डिक्रीज़ करने के लिए। लेकिन वहाँ वो लोग काम आते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, वहाँ वो लोग काम आते हैं जो कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, जो इसमें। लेकिन ये एक एवरेज कॉस्टिंग मैंने आपको निकाल के दी है। लेकिन याद रखिएगा, एज ए ट्रेडर मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, वो समझते हैं 2, 4, 500 हज़ार डॉलर के अकाउंट के बाद उनके दिमाग में चल रहा होता है कि पता नहीं ये ब्रोकर हमसे कितना कमा गया। देखिए, ब्रोकर को, किसी भी एक बड़े ब्रोकर को या मिड रेंज ब्रोकर को ये 100-50 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या 10-20 से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन द इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर वो सही तरीके से चल रहा है, और ऐसे ब्रोकर जो अपने ये तमाम रूल्स को, ये तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, वही ब्रोकर लॉन्ग टर्म भी चलते हैं और कामयाब भी रहते हैं। उनकी तमाम चीज़ें भी एक्टिव रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा होता, उनको किसी किस्म का कोई इस तरह का इश्यूज़ भी नहीं आ रहे होते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होती है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके बहुत से, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के हवाले से सोच रहे थे, फिर भी मेरे ख्याल में तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। ये बीच में मेरी घड़ी की जो है ना, वो एप्पल वो उसकी वॉच के जो नोटिफिकेशन आ रहे थे, सो हमारे कैमरामैन ने हमें याद कराया कि भाई इसको साइलेंट कर ले। मैंने कहा नहीं करना। सो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस वीडियो को शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट तो नहीं होनी, काफ़ी लंबी है, मैं नहीं चाह रहा कि इसका पार्ट 4 भी बने। सो आई थिंक आपको तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, मैं इसको आधी छोड़ रहा हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें बीच में छोड़ी हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इसका पर्पस ये है कि मैं चाहूँगा कि आप इसकी डिमांड करें। अगर आप डिमांड करेंगे, जैसे पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी कि हाउ टू स्टार्ट अ फॉरेक्स ब्रोकर, और उसके ऊपर डिमांड आई थी, तो आज मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दी है। देखिए, मेरी टाइम कीमत शायद इससे कई गुना ज़्यादा है। ये वीडियो आपको कोई इसकी चार्जेस नहीं है, ये इसी कंसल्टेंसी के शायद मैं चार्ज करता हूँ, या यही गाइड करने के चार्ज करता हूँ, और जो हज़ारों डॉलर में हों शायद। लेकिन आपको जो मैं गाइड कर रहा हूँ तो मेरे टाइम की कीमत है। मैं नहीं चाहता कि आपको बच्चों की तरह बिल्कुल। सो मैं चाहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि ये उन लोगों के लिए भी आंसर होगा जिन लोगों को लगता है कि एवं ही ये कंपनीज बन जाती हैं। उन लोगों को भी आंसर होगा कि एवं ही कंपनियां चलती रहती हैं और ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में फॉरेक्स ब्रोकर को रन करना और फॉरेक्स ब्रोकर को चलाते रहना, उसको मेंटेन करना, ये उस हाथी पालने की तरह है जिसकी कॉस्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको मैनेज करना बहुत शायद आप मतलब लाइक स्टार्ट बेसिक से कर ले, लेकिन इसकी ये कॉस्टिंग रहेगी। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में एक बात होगी और उसमें बहुत डिफरेंट कोई टॉपिक बात करेंगे, और इस वीडियो में आपको फ़ायदा मिला होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।